हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो ब्लड सर्कुलेशन यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड पंप करना। जब ब्लड पंप करता है तो ब्लड वेसल से होके बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। तो ब्लड वेसल्स मीन्स लेंथी नेटवर्क है। आप लोग इधर देख सकते हैं, हार्ट जब ब्लड पंप करता है तब ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का मेन फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, excretory product and other essential substance to the various parts of the body cell through the blood. Okay, 4 types of blood circulation है। एक पल्मोनरी, सिस्टेमिक, कोरोनरी एंड पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन हम लोग इधर दो डिस्कस करूँगा, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन जानने से पहले हम लोग हार्ट का फंक्शन जान लेते हैं। तो बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है, उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो वेन के द्वारा मीन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में एंटर होता है। बाद में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। बाद में राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में एंटर होता है। लंग्स में एंटर होने के बाद लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है। जब लंग्स में प्यूरिफाई हो जाता है तब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाता है। बाद में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से होके यानी आर्टरी से होके बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। उसको बोलेंगे हम लोग हार्ट का फंक्शन। ओके, बाद में हम लोग डिस्कस करूँगा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन क्या है। तो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। जब राइट वेंट्रिकल्स इम्प्योर ब्लड पंप करता है तब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लंग्स में एंटर होता है। मीन्स लंग्स का जो एल्वियोलाई है उधर एंटर होता है। एल्वियोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड एक्सपेल्ड होता है, मीन्स इन्वायरमेंट में चला जाता है। बाद में जो इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई में एंटर होता है। एल्वियोलाई से बाद में ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाता है। बाद में जो ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से द्वारा वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाता है। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। बाद में हम लोग डिस्कस करूँगा सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एरोटा यानी आर्टरी से स्टार्ट होता है। आर्टरी क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके चला जाता है। बाद में आर्टरी जाके वो ब्रेक्स अप होता है आर्टरियल्स में एंड फाइनली इंड होता है कैपिलरी में। वो आर्टरी जाके छोटा पार्ट करता है, उसको बोलेंगे हम लोग आर्टरियल्स एंड फाइनली कैपिलरी। जब कैपिलरी में इंड अप होता है तब ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यू में जाके मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है। ओके, बाद में जो कैपिलरी इंड हुआ है बाद में वो कैपिलरी जाके वेन्यूल्स फॉर्म कर लेता है। मीन्स वेन का छोटा पार्ट बना लेता है। बाद में जब वेन्यूल्स फॉर्म कर लेता है तब कार्बन डाइऑक्साइड जाके वेन्यूल्स में एंटर हो जाता है। बाद में जो वेन्यूल्स है वो जाके बड़ा सा टैंक्स बना लेता है जिसका नाम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। बाद में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा ने वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो वेन्यूल्स में एंटर हुआ है वो लेके राइट एट्रियम में
एंटर हो जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पल्मोनरी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। पल्मो मीन्स लंग्स, ओके, पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स। नीचे आप लोग देख सकते हैं जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल्स है उधर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में एंटर होता है। लंग्स में एंटर होने के बाद वो प्यूरिफिकेशन होता है। बाद में जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में एंटर हो जाता है, ओके, उसको बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। बाद में जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उधर हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उधर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा यानी आर्टरी से होके बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, ओके, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम में चला जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन है वो बाद में मेटाबॉलाइज होता है बॉडी टिश्यू में। मेटाबॉलाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाद में वेन्यूल्स में एंटर हो जाता है। वेन्यूल्स में जब एंटर होता है तब वेन ने कैरी करके हार्ट का राइट एट्रियम में लेकर चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नीचे आप लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी एक्सप्लेन किया हो उधर भी देख सकते हैं आप लोग। मैं हार्ट का और एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें मैं हार्ट का डायग्राम कैसे बनाता है, हार्ट का फंक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हूँ, उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।